हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3.5 एक्सरसाइज की। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था 3.4 एक्सरसाइज की। तो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं 3.5 के। एक्सरसाइज 3.5, ये एक्सरसाइज आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर है। ओके, तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और indefinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है। यदि उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते थे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है। इसके लिए हमने पीछे वीडियो में बात की थी कि a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 चेक करते थे, और a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता था, तब हमारा क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। यानी कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो हमारी इक्वेशन दी गई है वो a1 by a2 और b1 by b2 का रेशो बराबर है या नहीं है। यदि वो बराबर नहीं है तो हमें उन इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x माइनस में 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर आपको दिया गया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारी जनरल इक्वेशन होती थी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। दूसरी होती थी हमारी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। तो यहां से a1 की वैल्यू आएगी हमारी 1। जब हमारे पास कुछ कोएफिशिएंट नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, उसको 1 मानते हैं। और इसी तरह से b1 की वैल्यू आएगी हमारी -3, c1 की वैल्यू आएगी -3। अब इस इक्वेशन को इससे इक्वेट करेंगे तो यहां से a2 की वैल्यू आएगी हमारी 3, b2 की वैल्यू आएगी -9 और c2 की वैल्यू आएगी -2। अब हम चेक करेंगे कि हमारा a1 by a2 और b1 by b2 का रेशो क्या है। a1 by a2, b1 by b2। a1 हमारा 1 है तो 1 by 3, b1 by b2 है -3 -9, कट जाएगा ये, तो 1 by 3। ये दोनों बराबर आ गए। जबकि हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब होता था, कि जब ये इक्वल नहीं होता था। तो यानी कि इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, हम आंसर दे देंगे कि इसमें ये दोनों बराबर हैं। तीसरा भी आप चेक कर लीजिए, यहां से c1 by c2 चेक करोगे तो -3 by -2 आएगा, 3/2। जब हमारे दो बराबर होते थे, तीसरा बराबर नहीं होता था, तो हमारा नो सॉल्यूशन होता था। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस y प्लस y बराबर है 5। फिर आपको दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर है 8। तो यहां से इसको पहले हम इक्वल के इस साइड में ले आते हैं, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से ये -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से a1 a2 की वैल्यू मैं सीधी लिख रहा हूँ। a1 हो जाएगा हमारा 2, b1 हो जाएगा हमारा 1, c1 हो जाएगा -5। ठीक है, और इसी तरह से a2 की वैल्यू होगी हमारी 3, b2 की वैल्यू होगी 2, c2 की वैल्यू हो जाएगी -8। क्लियर। अब हमें a1 बाई a2 चेक करना है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो ये चेक करेंगे तो 2/3 1/2 -5/-8 ये कट जाएगा। क्या 2/3 1/2 के बराबर है? नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका क्या है? एक सॉल्यूशन है। अब यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस में y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या होता था? हम x लिखते थे, y लिखते थे, 1 लिखते थे, x के अपॉन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि 2 3 1 2 रूल लगाएंगे, यानी कि x के नीचे सेकंड कॉलम के कोफिशिएंट लिखेंगे, 2 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2। ये आपका फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम होगा। तो y के नीचे हम लिखेंगे पहले सेकंड कॉलम के कोफिशिएंट आएंगे, फिर थर्ड कॉलम के आएंगे। गलत लिख दिया ये, सॉरी। सेकंड के होंगे 1 और 2, और ये हो जाएगा -5 -8 और 2 3, फिर 1 2 3 आएगा, और फिर आएगा आपका थर्ड लाइन, सॉरी सेकंड लाइन 1 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे? x अपॉन में क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई, -8, फिर माइनस करते थे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगी -10 बराबर है y अपॉन में क्या हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई, -15 -8 और 2 -16 बराबर है 1 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 -3। ओके, तो x अपॉन में -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर है y अपॉन में -15 प्लस में 16 बराबर है 1 अपॉन में 1। क्लियर। तो अब क्या करते थे? पहले x वाली फ्रैक्शन को इसके साथ इक्वेट करेंगे, फिर इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहां से x अपॉन में 2 बराबर है y अपॉन में 1 बराबर है 1। तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो x/2 बराबर है 1, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से y अपॉन में 1 बराबर 1, तो y बराबर क्या आ गया आपका 1। ठीक है, तो इसको आप चाहे पुट करके भी देख लो, आपको पता चल जाएगा आंसर सही है या नहीं है। x की वैल्यू 2 है, तो 2 गुणा में 2 प्लस में y कितना आया था? हमारा 1 आया था, -5, 4 + 1 5, माइनस में 5 0, यानी कि आंसर बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस में 5y बराबर है 20, फिर आपको दिया गया है 6x माइनस में 10y बराबर है 40।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस में 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 6x माइनस में 10y माइनस में 40 इक्वल टू 0। अब हमारे पास a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -5, c1 हो जाएगा आपका -20। इसी तरह से a2 हो जाएगा आपका 6, b2 हो जाएगा आपका -10, c2 हो जाएगा -40। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या चेक करते थे, रेशियो चेक करते थे। तो a1 by a2 बराबर b1 by b2 और c1 by c2 चेक करेंगे। तो 3 by 6 हो जाएगा, -5 by -10 -20 by 40 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर होती है जब रेशो हमारी, तो हमारा मैनी सॉल्यूशन होता है। तो यानी कि इन इक्वेशन का आंसर क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। अब ये आगे सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि हम सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को ही सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है आपके पास x माइनस 3y माइनस 7, और फिर है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेते हैं। a1 क्या है हमारा 1 है, b1 क्या है -3, c1 क्या है -7। a1 a2 a1 b1 c1 कौन से होते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन के आपके कोफिशिएंट होते हैं। इसी तरह से b1 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा -3, c2 हो जाएगा आपका -15। अब रेशियो चेक कर लेते हैं, 1/3 हो जाएगी, मैं सीधा लिख रहा हूं -3/-3 और -7/-15, ये कट जाएगा आपस में। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1 आ गया। जब ये इक्वल नहीं होता था तो हमारा आंसर क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता था, x अपॉन में सेकंड लाइन, फिर y अपॉन में और 1 अपॉन में लिखते थे। 2 3 1 2 का रूल लगाएंगे। यहाँ पर सेकंड कॉलम में आपके कोफिशिएंट क्या है, 1 और 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और 3। सेकंड में है -3 और -3, सॉरी पहले सेकंड लाइन के आते हैं, तो -3 और फिर थर्ड में आएंगे, थर्ड के -7 -15 और फिर आपका आएगा 2 3 1 और 3 आएगा और -3 होगा। ठीक है, तो x अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में 45 प्लस में सॉरी माइनस में इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा करोगे तो 21 आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास y अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई, -21 -15 हो जाएगा, +15 आएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, और 1 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 माइनस में इन दोनों की गुणा, 3 3 9 -9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x अपॉन में क्या आएगा आपका, 5 और 1 6 और 4 2 6 माइनस का आएगा। ठीक है, और इसी तरह से y अपॉन में ये आएगा -21 -15 और 1 अपॉन में -3 प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन में -66 और y अपॉन में आएगा आपका 5 और 1 6 36 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आएगा आपका 1 अपॉन में
6 आएगा, -3 + 9 6 आएगा। तो अब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -66/6, तो -11 आएगा। y अब बराबर क्या हो जाएगा -36/6, तो -6 हो जाएगा। तो आपके आंसर हो गए x बराबर है -11, y बराबर है -6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी ये अभी हमने कौन सा किया था, आई होप चारों क्वेश्चन हो चुके हैं, नहीं तो मैं बाद में चेक करके आपको करा दूंगा, मुझे ध्यान नहीं फोर्थ कराया या थर्ड कराया है। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of the linear equation have an infinite number of solution। तो आपको कह रहा है a और b की वैल्यू निकालनी है आपको कि जिसपे आपके क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, पेपर में भी पूछा जाता है आपसे। 2x प्लस में 3y बराबर है 7, फिर आपके पास है a माइनस में bx प्लस में a प्लस में by बराबर है 3a प्लस b -2। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, आपको मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछा है ना उन्होंने, इनफाइनाइट पूछा है यानी कि मैनी सॉल्यूशन पूछा है। तो मैनी सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन क्या होती थी, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। क्लियर। अब a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2 होगा, कब होगा, जब हमारा मैनी सॉल्यूशन होगा। तो बस यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 है 2, b1 है हमारा 3। जनरल इक्वेशन में हम क्या करते थे, इस साइड में लेके आते थे, इसको इस साइड में ले जाओ आप। ठीक है, ये भी माइनस इक्वल टू 0 लिख दो आप, कंफ्यूज नहीं होगे। वैसे चाहे वो वाली वैल्यू भी पुट कर दोगे उस साइड की तो भी गलत नहीं आएगा आंसर आपका। -7 और a2 हो जाएगा हमारा a माइनस में b, b2 हो जाएगा हमारे पास a प्लस में b, और c2 हो जाएगा आपका -3a प्लस में b -2। जस्ट वैल्यू पुट कर दो इसमें। a1 कितना है 2 है, अपॉन में a2 कितना है हमारे पास, a माइनस में b है बराबर है b1 कितना है 3 है, और b2 कितना है a प्लस b है, और बराबर है c1 कितना है -7 है, और अपॉन में माइनस में 3a प्लस में b -2 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं। अब ये तीनों इक्वल है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो एक बार इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इन दोनों की कर दो। तो यहां से मैं ले लेता हूं 2 अपॉन में a माइनस में b बराबर है 3 अपॉन में a प्लस में b। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसकी। 2 इंटू में a प्लस में b बराबर है 3 इंटू में a माइनस b। ठीक है, तो यहां से 2a प्लस में 2b बराबर है 3a माइनस 3b होगा। इसको यहां ले जाओ 3a माइनस 2a, और इसको भी मैं यहां ले जाता हूं, तो हम या इसको सबको यहां ले आओ आप। 2a प्लस में 2b माइनस 3a प्लस 3b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का तो इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2a माइनस 3a कितना होता है -a होता है, प्लस में 5b इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो माइनस कॉमन लेऊंगा तो a माइनस 5b इक्वल टू 0, माइनस उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो
तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास a माइनस में 5b बराबर है 0। अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 3a प्लस में b माइनस 2 बराबर है 7a प्लस में b हो जाएगा। तो 9a प्लस में 3b माइनस 6 बराबर है 7a प्लस 7b हो जाएगा। इसको भी एक साइड में ले जाओ आप, तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, शायद कटने लग गया होगा नीचे से। तो यहां से 9a में से 7a जाएगा तो 2a आएगा, 3b माइनस 7b माइनस 4b और इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारे पास थी a माइनस में 5b बराबर है 0। अब इसको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन आ चुकी हैं, हमने अभी पहले सीखा ही था इसको सॉल्व करना। तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, कोफिशिएंट इक्वल करते थे। तो यहाँ पे 2a है, यहाँ a है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2a माइनस 4b बराबर 6 हो जाएगा, 2a माइनस में 10b बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर देते हैं। अभी यहां पर हमारा दोनों का साइन क्या है, सेम है। साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे की इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इसको माइनस लिखो या प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, माइनस 4b प्लस 10b, तो ये कितना आएगा 6b बराबर 6। तो b बराबर कितना आ गया 6 अपॉन में 6 यानी कि 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a माइनस में 5b बराबर 0 दिया गया है, तो a माइनस में 5 इंटू में 1 बराबर 0, तो a माइनस में 5 बराबर 0, तो a बराबर 5 हो गया। आपको a और b की ही वैल्यू निकालनी थी, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा a बराबर है 5, b बराबर है 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा वीडियो चला कर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ये। फिर है फॉर विच वैल्यू ऑफ द k विल द फ्लोरिंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आपको ये बताना है कि आपकी k की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा। पहले हमने मैनी सॉल्यूशन निकाला था, अब हमें नो सॉल्यूशन निकालना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस y बराबर है 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1y बराबर है 2k प्लस 1। ठीक है, ओके। तो नो सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन क्या होती थी, हमारी कंडीशन नो सॉल्यूशन की थी a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2। ये बराबर नहीं होता था। नो सॉल्यूशन की हमारी ये कंडीशन थी। तो बस ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 3 है और a2 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1 है, b1 की क्या है 1 है, k माइनस 1 है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू के माइनस 1 बराबर है 1 इंटू 2k माइनस 1 होगा। तो 3k माइनस 3 बराबर है 2k माइनस 2 हो जाएगा। इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो 3k माइनस 2k बराबर है माइनस 2 प्लस 3 होगा, k बराबर 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, k बराबर है 1 फॉर नो सॉल्यूशन।
solve the following pair of the linear equation by substitution and the cross multiplication method। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर रहा। आपको पिछली एक्सरसाइज में करा दिए हैं काफी क्वेश्चन, नहीं हो किसी का तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं किसी ना किसी वीडियो में उसको सोल्व करा दूंगा। 8x + 5y इक्वल टू 9। फिर है 3x प्लस में 2y बराबर है 4। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8x प्लस में 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। दूसरा है हमारे पास 3x प्लस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x अपॉन में y अपॉन में 1 अपॉन में लिखते थे। x अपॉन में क्या आएगा, 2 3 1 2 का रूल लगेगा, पहले सेकंड लाइन फिर थर्ड लाइन फिर फर्स्ट फिर सेकंड। तो सेकंड लाइन के कोफिशिएंट क्या है, 5 और 2 है। थर्ड के हैं आपके -9 -4 है, और 1 के हैं 8 और 3, 2 के हैं 5 और 2। ठीक है, अब x अपॉन में क्या होगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, -20 माइनस करके हम इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखते हैं। 9 गुणा में तो 18, और माइनस का निशान है 9, माइनस का 9 है तो माइनस के 18 हो जाएगा, बराबर है y अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई 27, माइनस का माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये माइनस का है तो माइनस 32 हो जाएगा, ये बराबर है 1 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 माइनस में 15। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो x अपॉन में -20 प्लस में 18 बराबर है y अपॉन में -23 प्लस में 32 बराबर है 1 अपॉन में 1 होगा। ठीक है, तो x अपॉन में आपका -2 बराबर है y अपॉन में 5 बराबर है 1 अपॉन में 1। तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। x अपॉन में -2 बराबर 1 अपॉन में 1 होगा, और y अपॉन में 5 बराबर 1 अपॉन में 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर -2 हो जाएगा। इसी तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया x बराबर -2, y बराबर 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हैं आपके इक्वेशन के क्वेश्चन, तो देखते हैं। ए पार्ट ऑफ, पहले इजी कर लेते हैं, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं पहले, फोर्थ क्वेश्चन का, वो थोड़ा इजी लग रहा है मुझे। और ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड। सबसे पहले तो फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या होती थी हमारी, फ्रैक्शन होती थी हमारी x अपॉन में y की फॉर्म में, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। तो फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ये कह रहे हैं कि आपकी फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है जब आप एक सब्ट्रैक्ट करते हो न्यूमरेटर में से। तो मैंने मान लिया लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं पहली इक्वेशन कि जब एक को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर में से तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाती है,
1/3। तो x अपॉन में y है और एक को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसमें से, न्यूमरेटर में से, तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, फ्रैक्शन क्या बन रही है 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इनटू में x माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहां से 3x माइनस में 3 बराबर y होगा, तो 3x माइनस y बराबर 3 होगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन दी गई है कि 1/4 बन जाती है जब 8 को ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में। तो x अपॉन में y प्लस में 8 बराबर है 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर है y प्लस में 8, तो 4x माइनस में y बराबर 8 होगा। तो दो इक्वेशन बन गई है। इसको जनरल फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, -8 = 0, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। दूसरी है 3x माइनस y माइनस 3 = 0 लिख रहा हूं मैं सीधा ही, क्योंकि 3 इस साइड में था तो इक्वल के दूसरी साइड में लेके तो माइनस हो जाएगा। तो x अपॉन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, x अपॉन में y अपॉन में और 1 अपॉन में होगा, ठीक है। तो x अपॉन में क्या आएगा, सेकंड लाइन -1 और थर्ड लाइन -8 -3 और 2 3 1 2 4 3 और -1 क्लियर। तो x अपॉन में हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 गुना में 1 3 माइनस में माइनस माइनस प्लस 8 8 आएगा। माइनस का निशान हम सेकंड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको माइनस करते हैं, बराबर है y अपॉन में इन दोनों की गुणा करेंगे तो -24 माइनस में 4 × 12 बराबर है इन दोनों की गुणा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन में -4 -3। यहां तक कोई डाउट? तो x अपॉन में 3 - 8 -5 बराबर है y अपॉन में -24 प्लस में 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका -24 -12 करोगे तो माइनस का 12 आएगा, बराबर है 1 अपॉन में -4 + 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 + 3 तो -1 आएगा, ठीक है। तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो x अपॉन में -5 बराबर है 1 अपॉन में 1 माइनस का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x = 5 हो जाएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं, y अपॉन में 12 माइनस का 12 बराबर है 1 माइनस में 1, तो y = क्या हो जाएगा आपका -y और इक्वल टू -12, तो माइनस से माइनस गया, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 12। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है शायद हाथ का कटिंग हो रही है, ब्लैकबोर्ड पूरा नहीं आ रहा, तो बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।